Good morning children, welcome to the Sun Public School online classes. So today we will read about our English grammar book जिसका चैप्टर फर्स्ट हमने रीड कर लिया था जो कि था अल्फ़ाबेट के बारे में, जिसमें हमने अल्फ़ाबेट रीड किए थे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी जिसमें हमने रीड किए थे किस प्रकार अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। आई होप आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर एंड टुडे वी विल रीड अबाउट आवर चैप्टर 2, यानी आज जो है हम हमारा चैप्टर 2 रीड करने वाले हैं जो कि है द सेंटेंस। सेंटेंस का मीन्स होता है वाक्य। द सेंटेंस, तो इसकी डेफिनेशन हम रीड कर रहे हैं। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। ए सेंटेंस यानी एक जो वाक्य होता है इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स मीन्स होते हैं शब्द, यानी शब्दों का वह समूह होता है, यानी शब्दों से मिला हुआ वो समूह होता है दैट जो कि मेक कंप्लीट सेंस, यानी जो हमें पूर्ण रूप से समझ में आता हो, यानी जिससे कोई अर्थ निकलता हो, जो हमें समझ में आ रहा हो, उसे हम कहते हैं वाक्य। यानी शब्दों से मिला हुआ वह समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, कोई मीनिंग निकलता हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस। रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हम शब्दों के कुछ समूह को रीड करेंगे, जैसे कि फर्स्ट वाला है दिस बॉय, सेकेंड वाला है दिस बॉय इज, एंड थर्ड वाला है दिस बॉय इज माई कजिन। तो ये ऊपर के जो 2 सेंटेंस है आप इन्हें देख रहे होंगे, इनसे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दिस बॉय इज, इन दोनों से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई मीन नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेंटेंस हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है या इससे हमें क्या पता चल रहा है। देन थर्ड वाला हम रीड कर रहे हैं दिस बॉय इज माई कजिन, यानी ये जो लड़का है ये क्या है, मेरा कजिन है। तो बिल्कुल ये आपको समझ में आया कि ये सेंटेंस से क्या अर्थ निकल रहा है, ये पूरा सेंस यानी हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, तो इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले 2 को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा हो। जैसे कि हमने हमारी डेफिनेशन को रीड किया कि एक सेंटेंस, एक वाक्य उसे कहते हैं जो हमें समझ में आता हो, यानी जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी पहले जो 2 शब्दों के समूह हैं ए एंड बी डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस, जो कि हमें पूरे समझ में नहीं आ रहे हैं, इनसे कोई सेंस नहीं, इनमें कोई सेंस नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी ये इनकम्प्लीट है। द थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी जो तीसरा वाला शब्दों का समूह है, जो सेंटेंस है, मेक कंप्लीट सेंस, हाँ ये हमें पूर्ण रूप से समझ में आ रहा है। इट इज़ ए सेंटेंस, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, सेंटेंस, क्योंकि हाँ ये एक पूरा वाक्य है, क्योंकि ये हमें समझ में आ रहा है। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। मीन्स जो सेंटेंस होता है, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिन, वो हमेशा किस चीज़ से शुरू होता है, विथ ए कैपिटल लेटर, वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होता है। एंड एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, और जो ख़त्म किससे होता है, फुल स्टॉप से। जैसे कि आपको आपकी टीचर बताती है कि हमेशा जब आप कोई सेंटेंस शुरू करते हो, कोई वाक्य शुरू करते हो, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप, जो कि ये दिख रहा है ये डॉट, यस ये है फुल स्टॉप। जैसे ही आपने फुल स्टॉप लगाया मीन्स आपका सेंटेंस वहाँ पर ख़त्म हो गया, और जब हम दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे फिर से हमें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखना है, और फिर इसे लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि जो सेंटेंस होता है वो उसकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा फुल स्टॉप कैपिटल लेटर्स वो स्टार्ट होता है, और उसका एंड हमेशा फुल स्टॉप पर होता है। अब इजी पीजी यहाँ पर कुछ लिखा है, एवरी सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट पार्ट एंड ए वर्ब पार्ट, यानी हर सेंटेंस में एक जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट पार्ट, और एक उसमें वर्ब पार्ट भी होता है, यानी कर्ता और क्रिया दोनों उसमें होते हैं। तो हमारा बहुत एक छोटा सा टॉपिक था सेंटेंस, जिसे हमने आज रीड किया। आई होप आपको ये जो सेंटेंस वाला जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जब भी सेंटेंस लिखेंगे तो आप ये 2 बात हमेशा उसमें ध्यान रखेंगे कि हमेशा एक सेंटेंस का जो शुरुआत होती है, जो बिगिंस होता है, वो एक कैपिटल लेटर से होता है, और उसके एंड में फुल स्टॉप भी लगाया जाता है, जैसे कि टीचर भी आपको क्लास में बताती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसका जो एक्टिविटी है ये हम हमारे नेक्स्ट वर्क में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप इसे घर पे अच्छे से रीड करें, प्लस इसकी जो सेंटेंस वाली डेफिनेशन है वो इसे आप आपकी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करें, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, इसे आप अपनी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करें, प्लस इसे रीड करें, प्लस लर्न करें। थैंक यू सो मच।